अब आर्टिकल 9.6 है जिसमें है डेफिनेशन करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। वैसे आपको पता है अभी इंट्रिंसिक इक्वेशन कौन सी होती है कि इसमें हम लेके चलते हैं एस इज द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए। यानी अगर ये कर्व है और इस पॉइंट को हमने ए पॉइंट मान लिया तो यहाँ से लेकर के एनी पॉइंट जो पी है वहाँ तक की जो आर्क लेंथ है उसको हम एस मान रहे हैं। टू एनी पॉइंट पी। और इसमें ले चलते हैं साई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पी एंड ए। यानी इस पी पर जो टेंजेंट आएगा ये और इस ए पे जो टेंजेंट आएगा उनके बीच का एंगल हम लेके चलते हैं साई। तो जो एस और साई में जो रिलेशन होता है, नाउ द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम डेरिवेशन करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन का फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। यानी एक्स वाई में इक्वेशन दे रखी है और हमने एस और साई में बनानी है, तो उसके लिए हमें एक तो एस निकालना पड़ेगा, साई निकालना पड़ेगा। तो वी नो दैट, तो ये फॉर्मूला है एस निकालने का। इसमें डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स। ये ऐसे बन गया, तो यहाँ से तो एस निकल जाएगा। अब अगर साई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज़ की एफ डैश एक्स। तो यहाँ से हम साई निकाल लेंगे। तो इन दोनों में से हम एस और साई का जो रिलेशन बनेगा एलिमिनेटिंग एक्स, तो वो इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसी होंगी, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी और y एज ए फंक्शन ऑफ t। तो इसमें हम ये माने चलते हैं जो ये फिक्स पॉइंट है इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। यानी यहाँ पर t की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। लेट फिक्स पॉइंट a इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, तो देयरफॉर एट a एस इक्वल टू 0 है जहाँ पे, वहाँ पे t भी हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ओरिजिन मान लिया। तो देयरफॉर अब ये साई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और वो हो जाएगा y का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t और ये x का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। यानी ये आपके पास हुआ, इसको सपोज g ले लेते हैं, तो ये g डैश t हो गया और ये हो गया f डैश t। तो ये t का फंक्शन आ गया। यहाँ से हम साई निकाल सकते हैं। और जो s है, s के लिए फॉर्मूला है हमारे पास के रूट ऑफ, ये इंटीग्रल में है, लिमिट्स आएंगे 0 टू एनी पॉइंट t। यहाँ पर होता है डी एक्स बाई डी टी, दैट इज़ की एफ डैश टी इसका स्केयर, और ये g डैश टी इसका स्केयर, और ये डी टी। तो इस तरह से ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को में से s और साई का रिलेशन निकाल देंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 9.9 में है कि डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पोलर कर्व। तो पोलर कर्व मान लेते हैं, पोलर कर्व इज आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड लेट कि जो फिक्स पॉइंट है द पोल इज एट फिक्स पॉइंट ए। यहीं पर हम पोल मान के चल रहे हैं, तो देयरफॉर एट ए एस 0 है और वहाँ पर हम थीटा भी 0 लेके चलते हैं। तो देखिए अब हमें साई और एस निकालना है। तो एस का तो फॉर्मूला है हमारे पास सीधा सा इंटीग्रल रूट ऑफ आर स्केयर प्लस में डी आर बाई डी थीटा स्केयर, और ये डी थीटा, थीटा की लिमिट्स हो जाएंगे 0 टू थीटा। तो 0 टू थीटा रूट ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा डी आर बाई डी थीटा इट इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। तो यहाँ से तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास
अब साई निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, थीटा प्लस में फाई। तो थीटा है तो ये तो आ गया। फाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट फाई। टेन फाई का फॉर्मूला होता है R/R1, यानी कि R तो है हमारे पास एफ थीटा और R1 है हमारे पास एफ डैश थीटा। तो इन तीनों में से यानी इस फाई निकाल के हम इसमें रखें तो साई आ जाएगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा, और इनका जो रिलेशन बनेगा एलिमिनेटिंग थीटा, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल में है डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, P एज ए फंक्शन ऑफ R। अब ये मान लेते हैं कि जो ये पोल है वो इस A पॉइंट पर है। लेट द पोल इज एट A, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एट A S तो 0 होगा ही, यहाँ से R भी 0 हो जाएगा हमारे पास। तो एक तो हमें निकालना होता है S, तो S का फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to R, और ये R बाय रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, और ये dr। तो R की वैल्यू तो हमारे पास R ही है, P की वैल्यू है हमारे पास FR, तो यहाँ पर ये FR लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये dr यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब साई के लिए हम क्या करते हैं, साई के लिए हम निकालते हैं ds बाई डी साई, जो कि होता है रो के बराबर, और रो का फॉर्मूला होता है R/dr बाई dp। इसको हम लिख देंगे R बाई dp बाई dr, और dp बाई dr हमारे पास होता है, यहाँ से देखें तो f डैश r। तो यहाँ से ds बाई डी साई आ जाएगा, तो ds बाई डी साई और यहाँ से s में रिलेशन आ जाएगा जब हम r को एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर एलिमिनेटिंग r फ्रॉम 2 and 3, सपोज ये 3 है और ये हमारे पास 2 है, ये 1 था, तो हमारे पास क्या आएगा, ds बाई डी साई इज इक्वल टू, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ s। तो हमने इसको फंक्शन ऑफ s मान लिया। यहाँ से अगर हम ds बाई gs कर दें तो ये बराबर में बच गया डी साई। यहाँ से अगर हमें साई निकालने तो साई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ds बाई gs प्लस में सम कांस्टेंट। तो ये ऑटोमेटिक s और साई में रिलेशन आ गया, और ये इक्वेशन बन जाएगी इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 8 है कि शो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर m थीटा इज s इज इक्वल टू a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर बाई m इंटू e रेज़ टू पावर m साई माइनस में 1। तो इसको इंट्रिंसिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो पोल है, इसका जो पोल है उसको हम फिक्स पॉइंट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो देखिए, द गिवन कर्व इज r इक्वल टू a e रेज़ टू पावर m थीटा। देखते हैं कि एट थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होता है तो उस केस में r की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। इसका मतलब ये थीटा 0 और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास r की a, तो ये पॉइंट a 0 बन गया। तो करो यहाँ से पास कर रही है, तो सपोज ये करो बना लिया हमने ऐसे कि ये करो आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन बनाएंगे जब, तो इसको a पॉइंट मान लिया। तो देयरफॉर द कर्व पासिस थ्रू a0। नाउ आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन क्या है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर m थीटा इंटू में आ जाएगा m। तो हम निकालते हैं टेंजेंट फाई, तो टेन फाई होता है हमारे पास r बाई डी थीटा। तो डिवाइड करते हैं इसको इससे, तो हमारे पास ये 1 बाई m आ जाता है। तो इसको हम टेन अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा, जो कि कांस्टेंट है, यानी सब जगह फाई की वैल्यू अल्फ़ा रहेगी। तो इस पॉइंट पर भी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या एंगल बनाएगा, अल्फ़ा बनाएगा विद रेडियस वेक्टर OA। अब हम करते हैं किसी पॉइंट P पे वो पहुंच जाते हैं। नाउ लेट P
ये पॉइंट कैसा होगा, आर थीटा होगा, जिसको हम एस साई बनाएंगे। एक ही बात है, सेम पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे टेंजेंट लेके देखना पड़ेगा। ये टेंजेंट लिया हमने, अब ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये हम लेंगे साई के बराबर। और अगर हम इस ओ को पी से मिला देते हैं तो ये लेंथ हमारे पास आर के बराबर है और ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है। और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर की, ये है टेंजेंट की, तो ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास फाई, और फाई हमारे पास इज इक्वल टू आया हुआ है अल्फा ऑन एवरी पॉइंट। तो देखिए ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो यहाँ से ये भी अल्फा आ गया। अब ये अल्फा है तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई माइनस में अल्फा। इसका मतलब देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो वो पाई आया हुआ है, तो इनका सम भी हमारे पास कितना आएगा, पाई आएगा। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी पी, इस अपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास आया 180, तो इनका भी 180 आएगा। ओ ए बी प्लस में एंगल बी पी ओ इक्वल टू पाई। तो देयरफॉर एंगल, तो ये ए ओ पी प्लस में एंगल ए बी पी, वो भी आपके पास पाई आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये देखें इनका सम करेंगे तो ये आपके पास है पाई माइनस में साई, तो ये थीटा प्लस में पाई माइनस में साई इज इक्वल टू पाई। यहाँ से आपके पास साई इक्वल टू थीटा आ गया, यानी साई तो निकाल दिया हमने, बस सिर्फ एक एस निकालना बाकी है। नाउ एस जो कि आर्क लेंथ होगी फ्रॉम ए टू पी, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रल, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में डी आर बाई डी थीटा, इसका स्क्वायर और ये डी थीटा। तो आर स्क्वायर तो हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2m थीटा, और ये डी आर बाई डी थीटा डेरिवेटिव क्या था हमने, तो आया था ये इसका ए ई रेज़ टू पावर m थीटा, और इन टू में m तो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा सब कुछ, और ये डी थीटा। अब इसमें से कॉमन हमारे पास है ए ई रेज़ टू पावर m थीटा आ जाएगा बाहर, और रूट में हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस में m स्क्वायर, और ये डी थीटा 0 टू थीटा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर रख लिया हमने। इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर m थीटा और बाई में आ गया m, और लिमिट्स हैं 0 टू थीटा। तो थीटा के लिए एज इट इज़ 0 के लिए ये ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये a रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर बाई में m, और यहाँ आ गया ई रेज़ टू पावर m थीटा और माइनस में ई की पावर 0 होगी 1। तो देखिए एस भी आ गया और ये साई भी आ गया, तो साई की वैल्यू थीटा है, तो यहाँ पे थीटा एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेटिंग थीटा। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, ए रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर बाई में m और ई रेज़ टू पावर m साई माइनस में 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन।